क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। पहले एक बार प्रश्न को आप क्या करिए, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु को बेचने पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम जोड़ दे तो कितना रुपए होगा। आंसर दीजिए तो आप सभी स्टूडेंट, हाँ आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लेकिन आंसर गलत है, ठीक है। हाँ फटाफट आंसर नहीं देना है, थोड़े से सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। देखिएगा यहां पे क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दिया है 13:9। और यदि वस्तु को बेचने पे 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। देखिए समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिए। जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। मतलब सीपी और एसपी दिया हुआ है। सीपी क्या है दोस्तों, 13 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। और एसपी क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 9 है। यही तो रेशियो में है 13:9, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे। अगर 13 रुपए में कोई वस्तु खरीदे और 9 रुपए में बेचे तो क्या होगा, हानि होगी। और यही हानि किसके बराबर है दोस्तों, 320 रुपए। ये रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो ही दिया हुआ है, CP:SP का रेशियो क्या है, 13:9। तो यानी कि जो CP है दोस्तों वो क्या है, 13 है, और जो SP है वो क्या है, 9 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 13 में खरीदे 9 बेचे तो कितने की यहां पे हानि हो रही है, रेशियो में। रेशियो में जो लॉस हो रहा है बताइए कितने का हो रहा है, 13 - 9 मतलब 4 का। ध्यान दीजिएगा रेशियो में 4 की हानि हो रही है और रुपए में कितने का हो रहा है, 320 का। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4 रेशियो बराबर, ध्यान दीजिएगा 4 रेशियो बराबर कितना, 320 रुपए। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 320/4 यानी कि 4/32 80 रुपए। एक रेशियो बराबर क्या होगा, 80 रुपए होगा। और हमें बताना क्या है, सीपी और एसपी का योग बताना है। तो सीपी किस रेशियो में है, 13 रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा। तो एक रेशियो बराबर 80, तो 13 रेशियो बराबर 104। ध्यान दीजिएगा कैसे, 13/104, ध्यान दीजिएगा। और एक जीरो बढ़ा लेंगे, 13/104 एक जीरो, 1040, ठीक है। अब देखिए एक रेशियो बराबर 80, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा, 13 × 9 = 117। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। 13 × 7 = 91, ध्यान दीजिए कितना है, हाँ ध्यान दीजिए यहां पे सभी स्टूडेंट समझेंगे। यहां पे कहीं पे गलत हो रहा है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए एक रेशियो बराबर कितना आया, 80। तो ध्यान दीजिए, हाँ 13/104, और उसके बाद से, हाँ उसके बाद से क्या करना है, हाँ 80 है, 8 × 9 = 72, सॉरी एक रेशियो बराबर 80, तो 9 रेशियो बराबर 8 × 9 = 72, 720, सॉरी ध्यान दीजिएगा। हाँ 13 से तो इसमें गुना करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक रेशियो बराबर 80, तो 13 रेशियो बराबर 1040, एक रेशियो बराबर 80, तो 9 रेशियो बराबर 80 × 9 यानी 720। तो जोड़ेंगे ये तो क्या हो जाएगा, 1040 और 720 जोड़ेंगे तो 40 × 20 = 60 हो जाएगा, और ये 1760। आंसर आपका क्या होगा, 1760। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। अभी हम आपको बताएंगे, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार समझिए। तो जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है इनका योग क्या होगा, 1760 यानी 1760, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अभी देखिए सिंपल तरीका भी बता रहे, पहले इसको समझिए। समझ में आया कि नहीं बताइए। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है, ध्यान दीजिएगा। हाँ आप चाहते तो यहां पे डायरेक्ट कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा। सीपी और एसपी का रेशियो जोड़ लीजिए, 13 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। ध्यान दीजिएगा सीपी प्लस एसपी, ध्यान दीजिएगा सीपी प्लस एसपी,
सीपी प्लस एसपी, यही तो पूछा है। और सीपी प्लस एसपी का जो योग होगा क्या होगा, 13 और 9 22, 22 रेशियो होगा, 1 रेशियो बराबर 80, तो 22 रेशियो बराबर क्या होगा 80 गुने 22। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 दूना के 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना के 16 1 17 और ये आपका 0, 1760। आप डायरेक्ट 22 रेशियो की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशियो को जोड़ के भी बता सकते हैं। तो अभी आपका क्या होगा 1760 यानी 1760 रुपए होगा और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ बताइए समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट फटाफट आप सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। हाँ ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। परीक्षा में आप क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहीं पे देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 13 है, विक्रय मूल्य क्या है 9 है, तो अंतर इसका क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 13 माइनस 9 4, ध्यान दीजिए 4। और 4 रेशियो दोस्तों किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है, 4 रेशियो किसके बराबर है 320 के, तो 1 रेशियो बराबर 4/32, 80 रुपए होगा 1 रेशियो। और इनका योग पूछ रहे हैं तो 13 9 क्या होगा 22 गुने 80, बस यही तो करना है। तो क्या हो जाएगा 22 गुने 80, 8 दूना के 16 के 6, 8 दूना के 16 1 17, 1760। डायरेक्ट आंसर आप चाहते तो बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या दिया है 320 रुपए की हानि हो रही है ना। हानि क्यों हो रही है, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रही है कितने की, रेशियो में 4 की और रुपए में 320 की। तो 4 रेशियो बराबर 320, तो 1 रेशियो बराबर 80। तो करना क्या है आपको, योग बताना था, तो 13 9 22, 22 गुने 80 1760। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझने का प्रयास करेंगे समझ में आएगा। हाँ ये आपके आगामी एग्जाम सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2, यूपी पुलिस, अदर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में सेट पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल तरीका बता रहे हैं और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन देखेंगे तो गलत आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपए है, यानी कि 4200 रुपए है। किससे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। ध्यान दीजिएगा यहां पे 4 लोग हैं पी क्यू आर एस, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 4 लोग हैं पी क्यू आर एस और कार्य क्षमताओं का यानी जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है वो 2:3:5:4 के अनुपात में है। और कह रहे किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक, मतलब जो रुपए है 4200 रुपए किसी कार्य के लिए दिया गया है और ये इस रेशियो में ये काम कर रहे हैं, इनका जो क्षमता का रेशियो है यहां पे दिया हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो पूछ रहा है किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, किसे सबसे ज्यादा रुपए मिला और कितना मिला ये बताना है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं ऑप्शन में किसे सबसे ज्यादा मिला है, तो देखेंगे तो पी को 2100 रुपए मिला है और आंसर दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पी को ही ज्यादा मिला हो, ऑप्शन से नहीं करना इसको। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, हाँ पी को 2100, वेरी गुड, ये गलत है। हाँ पी को नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट पहले आंसर क्या दिए, जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं करेगा ऑप्शन देखेंगे 1500, 1600, 2000, 2100 तो सोचेंगे पी को ज्यादा मिला है तो इसी को आंसर दे दे, लेकिन पी गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। देखिए हम आप लोगों को क्या बताए हैं, जो रुपए बटेगा वो किस पे आधार पे बटता है बताइएगा, कार्य दक्षता के आधार पर, यानी उनकी कार्य क्षमता बोलेंगे, कार्य क्षमता या इफिशियंसी बोल सकते हैं, ठीक है। जो इनकी कार्य क्षमता है इसी रेशियो में पैसा बटेगा, दिनों के आधार पे तो बटता नहीं है, यहां पे इनकी कार्य क्षमता दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, पी है और क्यू आर और एस, इनका जो दोस्तों
कार्य क्षमता का रेशियो है वो क्या है 2:3:5:4। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो रुपए मिलेगा वो किसको मिलेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है, यानी कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा है, आर की ज्यादा है तो आर को ज्यादा मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे आंसर तो दे सकते हैं, आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी देखना है, अभी भी हम आपको दिखाते हैं कैसे और कैसे आएगा 1500। देखिए इफिशियंसी के आधार पे पैसा बढ़ता है, कार्यदक्षता के आधार पे यानी कार्य क्षमता के आधार पे पैसा बढ़ता है, कुछ नहीं इतना मिला। ध्यान दीजिए आर 5 यूनिट काम कर रहा है, इसकी क्षमता है एक दिन में 5 यूनिट काम करने की, और टोटल काम क्या हो रहा है पी 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 5, ये 4। तो ध्यान दीजिएगा अनुपात बटा अनुपातिक योग, टोटल कितना काम हो रहा है 2 3 5 5 5 10 10 4 14। 14 में क्या होगा 14 हिस्से में 5 हिस्सा आर को मिलेगा, और टोटल क्या है दोस्तों कितना रुपए है 4200 है, 4200 है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 14 तिया 42, 300 और 300 गुने 5, यानी कि जो आर को मिला वो क्या मिला 300 गुने 5 करेंगे मतलब 1500। आर को सबसे ज्यादा मिला है 1500। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर पी को तो 2100 मिला है। नहीं, पी को 2100 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहां पे गलत लिखा है। देखिए पी का अगर हम निकाले समझने का प्रयास करेंगे। पी की इफिशियंसी क्या है 2, ध्यान दीजिए पी की इफिशियंसी क्या है 2, सभी स्टूडेंट देखेंगे पी की इफिशियंसी है 2, और टोटल इन लोगों की ध्यान दीजिएगा 2 3 5 5 10 4 14, 14 रेशियो में 2 ही रेशियो मिल रहा है। 14 यूनिट में 2 ही यूनिट, एक दिन में अगर 14 यूनिट काम हो रहा है तो ये 2 यूनिट कर रहा है तो 2 ही यूनिट के हिसाब से पैसा लेगा। तो 2 बटा का क्या होगा 14 और गुने क्या होगा आपका 4200। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट 4200। तो 14 तिया 4200, 3 दूना के 600। जो पी का हिस्सा होगा दोस्तों क्या होगा 600 होगा। पी का क्या होगा 600 होगा। पी का 2100 नहीं होगा, पी का 600 होगा। यहां पे गलत लिखा हुआ है और यही देख के कुछ स्टूडेंट आंसर दे देते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, एस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अनुपात बटा अनुपातिक योग करना है, आप सभी का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें आप ओरल ही कर सकते हैं, बिना बताए आंसर दे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है एक दिन में, आर कर रहा है। आर क्योंकि 5 यूनिट काम कर, ध्यान दीजिए आर 5 यूनिट काम कर रहा है, इसलिए इसको 5 के रेशियो में पैसा भी मिलेगा, तो 1500 रुपए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा 1500 रुपए होगा और वो होगा क्या आर का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से फटाफट आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करिए तो देखिए समझ में आया कि नहीं, और नहीं समझ में आया तो बताइए फिर से समझाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हम आपको कई तरीके से समझा चुके हैं। बताइए समझ में आ गया।